हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 8 फरवरी दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है बुलाहट में दुख उठाना। पहला पतरस दूसरे अध्याय के 20वें और 21वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। अजी जो परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वह विश्वास योग्य है। आपकी बुलाहट क्या है? उसने आपको पहले पवित्रता के लिए, दूसरा शांति के लिए और तीसरा अनंत महिमा के लिए बुलाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आपको परमेश्वर के नाम पर कष्टों को सहन करने के लिए बुलाया है। क्या उन्होंने अनुकरण करने के लिए आपके सामने एक आदर्श प्रस्तुत नहीं किया? यीशु मसीह की खातिर दुख उठाना आनंद की आशीष है। आपकी खातिर उन्होंने कितना ज्यादा दुख उठाया है। वह कितनी भयानक दर्दनाक पीड़ा रही होगी जब उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया और उनके हाथों और पैरों को कीलों से छेद दिया गया। क्या यह आपके प्रति उनके प्रेम के कारण नहीं है? उन्होंने धैर्यपूर्वक उन सभी कष्टों को सहन किया। उस दिन पौलुस और सिलास ने महसूस किया कि उनकी बुलाहट का उद्देश्य उन कष्टों को सहन करना है जब वे कारावास में थे। यह उनके लिए एक खुशी की आशीष थी कि वे परमेश्वर की खातिर कष्ट उठाएं। इसलिए उन्होंने शारीरिक दुखों का बुरा नहीं माना और परमेश्वर की स्तुति गाते हुए उनकी आराधना करते रहे। दुखों के मध्य गाने के पीछे क्या रहस्य है? यह मान लेना है कि उनकी बुलाहट का उद्देश्य दुख उठाना है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 6वें और 7वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं। प्रत्येक शिष्यों और प्रेरितों के जीवन के अंत की घटनाओं पर करीब से नजर डालें। बहुतों ने परमेश्वर के लिए कष्ट उठाया है और उनके लिए एक गवाह के रूप में अपना जीवन दिया है। पतरस को क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया था। मरकुस की गर्दन को एक रथ के साथ एक रस्सी से बांधा गया था और उसे रोम की सड़कों पर तब तक घसीटा गया जब तक वह मर नहीं गया। इथियोपिया में मत्ती ने खून बहाकर गवाह के रूप में मृत्यु को ग्रहण किया। प्रेरित थोमा ने भारत में अपना खून बहाकर एक गवाह के रूप में मृत्यु प्राप्त की। प्रेरित याकूब रोम में मारा गया था और यूहन्ना को कई बार खौलते तेल में डुबोया गया था। लेकिन ये लोग मसीह के प्रेम से विचलित नहीं हुए। कारण यह है कि वे अपने बुलाहट का उद्देश्य जानते थे। परमेश्वर की संतानें दुख के समय निराश नहीं होती। परमेश्वर अपनी कृपा से अपनी अगुवाई करेगा। ध्यान करने के लिए प्रेरितों के काम 9वें अध्याय का 16वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अजी जो परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से परमेश्वर आशीष दे। आमीन।